आखिर 10 साल बाद फिर से केरोसिन क्यों चालू हुआ? मिट्टी का तेल सरकार ने देखना क्यों चालू करी? पहले खुद बंद की और अब फिर चालू करी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट न्यूज 082 पर। दोस्तों, 10 साल पहले सरकार ने कहा था कि अब केरोसिन यानी मिट्टी का तेल धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जगह गैस यानी एलपीजी हर घर तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि 23 जिलों में फिर से केरोसिन शुरू करना पड़ रहा है। अब जानिए आगे की खबर। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार को अपना फैसला बदलना क्यों पड़ा? आइए बताते हैं हम आपको। दरअसल करीब एक दशक पहले सरकार ने यह सोचा था कि केरोसिन से प्रदूषण होता है, कालाबाजारी होती है और यह एक पुराना ईंधन है। इसलिए इसे हटाकर एलपीजी को बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए जैसे कि योजना चलाई गई ताकि गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिल सके। और कागजों पर देखा जाए तो लाखों लोगों ने गैस कनेक्शन लिया। अब सवाल यह उठता है कि असली कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है दोस्तों, क्योंकि कनेक्शन मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या सामने आई सिलेंडर भरवाने की, जो कि गरीब परिवारों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। और इसी वजह से बहुत से लोग गैस होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिर से पुराने तरीकों यानी लकड़ी और केरोसिन पर लौट आए। अब आप सुनिए, अगर हम इन 23 जिलों की बात करें तो ये ज़्यादातर आदिवासी और ग्रामीण इलाके की है, जहाँ पहले से ही गरीब ज़्यादा है, गैस की सप्लाई सही से नहीं पहुँच और कई जगहों पर बिजली भी की समस्या रहती है। ऐसे में लोगों के पास कोई आसान और सस्ता विकल्प नहीं बचता। और यही से सरकार को यह समझ में आना चाहिए कि ज़मीन पर हालात वैसी ही नहीं है जैसी फाइलों में दिखाई जाती है। अब इसी ग्राउंड रियलिटी के कारण दोस्तों सरकार को आखिरकार 10 साल बाद अपना फैसला बदलना पड़ा और फिर से केरोसिन की सप्लाई शुरू करनी पड़ी, ताकि गरीब परिवार कम से कम खाना बना सके और रात में रोशनी का इंतजाम कर सके। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल उठाना था कि क्या यह फैसला सही है, या फिर यह इस बात का संकेत है कि सिस्टम अभी भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसमें सच्चाई है तो हर घर सस्ती गैस लगातार गैस पहुंचनी चाहिए, तो आज केरोसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि यह एक सच्चाई है जो दिखाती है कि सरकारी योजनाएं और ज़मीन की हकीकत में कितना फ़र्क होता है। अब आप बताइए कि फैसले को हम सही से माने या नहीं माने? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही सच्चाई के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।